जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में काफी समय से नवरात्रा के मां के सभी स्वरूपों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। अब आने वाले अगले वीडियोस में आज आप सभी के सामने थोड़ा हटके टॉपिक लेकर आए हैं, जैसे कि हमारे उसमें भविष्यवाणी और व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई ना कोई बातें हमेशा आप सभी को बताई जाती है। प्रिय साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अर्नब गोस्वामी के बारे में। रिपब्लिक भारत जो हमारा चैनल है उसके जो मालिक हैं अर्नब गोस्वामी जी, उनका वर्तमान समय कैसा चल रहा है, पास्ट में उनके संग क्या चीजें घटित हो रही थी और आगे आने वाले भविष्य में उनके संग क्या घटित होगा। साथियों, उनकी जो हमें डेटा अवेलेबल हो पाया है वह है 7 मार्च 1973। हालांकि लोग कहते हैं नेट में ये डाटा उनका अवेलेबल है, तो हो सकता है गलत भी हो, परंतु जब हमने इसके ऊपर रीचेक किया, उनके पुराने पास्ट के बारे में जाना, प्रेजेंट को जाना, तो ये डाटा हमें बहुत से हद तक सही मिलता हुआ महसूस हुआ। परंतु साथ ही में हमने एक काम और करा कि इसमें हमने उनकी प्रश्न कुंडली का निर्माण भी कर लिया कि हमें जिससे उनकी सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। अब हम उनकी जन्म तिथि के अलावा प्रश्न कुंडली को लेकर भी इसमें चल रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं, अर्नब गोस्वामी जी का जो हमारा जन्म हुआ उसके बाद की जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस के बाद अर्नब ने बचपन से बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ को देखते हुए आगे बढ़े और कभी भी अपने आगे पर को किसी रोड़े या अड़चन को आने नहीं दिया, क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी बनी थी या फिर बनी हुई है वह केतु और गुरु के कॉम्बिनेशन की है। केतु और गुरु का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या करते हैं, धर्म की ध्वजा तो लहराते ही हैं, साथ में मंगल उनका बहुत स्ट्रांग होता है, साहसी, निडर और बेबाक तरीके से आगे बढ़ने वाले वो व्यक्ति हो जाते हैं। हालांकि जीवन के जब पहले फेस में होते हैं तो लोग उनको जिस तरीके से देख के बड़े होते हैं उसके जस्ट उलट वो अपने जब 30-35 वर्ष की आयु होती है उसके बाद उसका उनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट उसमें देखने को मिल जाता है। साथियों, केतु से रिलेटेड पर्सनैलिटी है, गुरु को उसका सपोर्ट मिल रहा है, सूर्य और मंगल भी उनके बहुत अच्छे फेवर के प्लेनेट है, चंद्रमा मध्यम है, सबसे एंटी प्लेनेट इनका बनता है तो वह है राहु इनको कभी भी डिसीजन मेकिंग की कमी बनाता है। डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब कि कई बार ये ऐसे फैसलों में जाकर के अटक जाते हैं कि हमने इस वीडियो को या इस न्यूज को संचालित करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके क्या पता कोई इफेक्ट देखने को तो ना मिले, पर उनका बेबाक मंगल और साथ ही में सूर्य की युति उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करती है और वो बिना डरे निडर होकर के बेबाक तरीके से अपनी न्यूजों को आगे पर को दे देते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी के बारे को समझ लेते हैं कि क्या इनके साथ चल रहा है, क्या इनके साथ घटित होगा। हालांकि अगर हम 2019 के पहले इनके चार्ट को नजर कर रहे हैं कि पिछले साल इनका चार्ट किस तरीके से रहा, ये इसलिए क्योंकि हमारे साथ अर्नब गोस्वामी जी के काफी फैमिली के मेंबर्स, यानी फैमिली के मेंबर्स कहने का मतलब फ्रेंड सर्किल के लोग भी, मैं उनको फैमिली पे काउंट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के हमारे पास कमेंट बॉक्स में मैसेजेस कंटिन्यूटी पे आ रहे थे, पंकज जी अर्नब जी के ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालें कि उनके भविष्य में क्या होना है और वर्तमान की कंडीशन क्या चल रही है। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ है। सबसे पहले एक लाइन आपने सुनी होगी, जैसे कि राउडी राठौर मूवी में जो अक्षय कुमार का डायलॉग था, जो मैं बोलता हूं मैं करता नहीं और जो मैं करता हूं वो बोलता नहीं, वो बिल्कुल इनके साथ वो लाइन फिट होती है। अर्नब जी जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो वो करते हैं उसे सो नहीं करते और बिल्कुल दुनिया के नजरिए के सामने चुपचाप तरीके से लेकर के आते हैं। इसका पॉजिटिव उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। अर्नब जी को साथ ही में मैं एक सलाह दूंगा, जो उन्होंने करना होता है उन्होंने बोलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनके साथ एक वाणी दोष इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अगर वो उस बातों को बोल दे, अपने प्लान को लीक आउट कर दें, तो प्लान्स को अप्लाई करने में उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होकर के आती है। इतने साहसी खुल करके वो पत्रकार बन के आप सभी के सामने क्यों ये बातें रख देते हैं, बिना डरे बिना निडर हुए वो क्यों आपके सामने किसी भी केस को खोल के रख देते हैं? उसका कारण है उनका मंगल उन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जो कि उन्हें डरने नहीं देता है। निर्णय लेने में उनका मंगल उनको हमेशा सपोर्ट कर देता है। और साथ ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर जो आपके साथ वो मीडिया के चैनलों के माध्यम से है, एक्चुअली होता क्या है, रिसर्च के फील्ड में गुरु को हम सबसे पहले देखते हैं और साथ ही में चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को भी देखते हैं, जो कि गुरु इनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु के सपोर्ट होने की वजह से लोगों को सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं, इनकी सलाह कभी गलत नहीं जाती है, पर ये कभी ओवर द फ्लो हो जाते हैं, अपने निजी जीवन में भी लोगों को हद से ज्यादा सलाह देना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता है। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करूं या धर्म के ऊपर बात करूं या संत समाज के ऊपर, इनका बहुत ज्यादा बिलीव रहता है, क्योंकि ये खुद एक धर्म के ध्वजा के वाहक रहते हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। स्टिंग मास्टर ये क्यों बने हुए हैं?
गुरु और चंद्रमा ने इनको जो सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसा इंसान कभी भी स्टिंग मास्टर होता है। साथ ही में छोटी से छोटी बातों की जड़ तक तह तक जाने वाला ये व्यक्ति होता है, और जब तक इन्हें किसी बात की पुष्टि नहीं होती है तब तक ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये इनके साथ जुड़ा रहता है। राहु खराब है तो आपके सामने पर को गलत तरीके से बातों को रिप्रेजेंट करना इनके अंदर नहीं है, क्योंकि राहु एक छली ग्रह है, लोगों के सामने झूठ को सच की तरह पेश करना चाहते हैं, तो ये इनके संग एकदम से हो नहीं पाता है। परंतु इनके साथ जो केतु का कॉम्बिनेशन राहु के ऊपर दृष्टि बना करके बैठा हुआ है, वो करता क्या है, वो इनकी खबरों के ऊपर सच्चाई दिलवाता है। कई बार अगर मैं बोल दूं, अगर अर्नब जी स्वयं से जानते हो या इनके आसपास के लोग जानते हो, इनकी सिक्स सेंस इतनी तेज है, इनके साथ इनकी जो आभास शक्ति बोलते हैं वो इतनी तेज है कि वो कई बार इस तरीके की खबरें भी देते हैं कि इनको आभास में वो चीजें भी मिलती है साथ ही में, कि ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से हुई है और इनको आभास हुआ है, और वो खबरें बिल्कुल 100% इनके संग खरी उतरती है। ये इनके नेचर में बना हुआ है। इस साल बुध का इनके साथ चल रहा है। बुध के साल में इनके साथ इनका बिजनेस बड़ा बूम करना था, जो कि आप सभी लोग अभी देख रहे हैं कि इनका चैनल इस साल लगभग अप्रैल मई के बाद से बिल्कुल बूम की ओर चला पड़ा है। जहां से कोविड चला या सुशांत केस के स्टिंग आए और एकदम से कंगना वाली चीजें एकदम से, ये वैसे तो हाईलाइटेड थे, बट इनके चैनल ने जो पॉपुलैरिटी एकदम से खींची ये बुध की वजह से। परंतु इनके बुध ने इनकी बिजनेस को भी बिल्कुल बूम में तो ले आया, परंतु इनकी जो जुबान है उस जुबान को इतना कड़वा बना दिया है कि कई लोग इनकी जुबान की वजह से इनको नापसंद करने लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर को अगर अर्नब जी के साथ में यहाँ पर को लोग जुड़े हुए हैं तो इनको रोजाना इलायची जरूर मुंह पे एक हरी रखवा दीजिए, जिस वजह से इनकी वाणी थोड़ी सी और मीठी हो जाएगी। हालांकि कड़वी वाणी में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं बोलते हुए भी, परंतु थोड़ी सी उसमें मिठास भी आ जाता है। इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो इनके दुश्मन हैं, इनके खिलाफ बोलना वो थोड़ा सा कम कर देंगे। और साथ ही में जो बड़े राजनेता होते हैं, जो बुजुर्ग राजनेता होते हैं, क्योंकि इनके उस चार्ट में पितृदोष की भी मुझे परेशानी दिखाई देती है, तो होता क्या, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, इनसे अधिक उम्र के लोग, वो इनके लिए परेशानी जरूर क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों से भी इनको बचने में यहां मदद जरूर मिल जाती है। अगला साल जो आ रहा है इनके लिए मान सम्मान, और ये बताता हूं कि कुछ ऐसी खबरें इन्हें मिलेगी जो विदेशों से रिलेटेड होगी और इनको रातों रात फिर से ये बूम में लेकर के आएगी, चर्चा का इनको सब्जेक्ट बना देगी। और साथ ही में इंडिया के अलावा, हालांकि बाहर इनकी पॉपुलैरिटी है, पर ये बाहर और ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से इनका अगला साल इनको बूम करवाएगा। साथ ही में निजी जीवन अगर मैं देख लेता हूं तो अगले साल फॉरेन ट्रिप से इनकी काफी लगने वाली है। और साथ ही में एक लग्जीरियस बड़ी गाड़ी बोलूं मैं कि बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस अगले साल जो आएगी वो जरूर आनी है। और साथ ही में इनके बिजनेस को अगर निजी में देखता हूं तो कहीं ना कहीं इनके नाम से या इनके लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, आयात निर्यात की चीजें बहुत अच्छे लेवल की इनकी क्रिएट होने जा रही है। पितृदोष बना हुआ है, तो मैंने बताया कि बड़े उम्र के व्यक्तियों के संग इनकी काफी दुश्मनी जरूर बने रहती है। इस चीज से थोड़ा इन्हें सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इनकी दुश्मनों की संख्या भी इसी वजह से ज्यादा बढ़ते रहती है। अगले आने वाले जो साल चल रहा है उस साल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। साथियों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकी निजी जीवन में इनको परेशानी रहने वाली है अगले साल। थोड़ा ब्लड से रिलेटेड एक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, हल्की सी इनके संग प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती है। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर, क्योंकि इनके जिस तरीके से बेबाक इनका अंदाज बन रहा है और लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके साथ थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम बननी चल रही है, ये मेरा मानना है इनके स्टार्स को देखते हुए। और साथ ही में कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा परेशान जरूर रहेंगे। अभी एक बात और बता देता हूं कि जो अगला साल है, कुछ लोग इनको डिफेम करने के लिए, इनको नीचे गिराने के लिए किसी महिला का सहारा जरूर ले सकते हैं। महिला से संबंधित किसी परेशानी में जरूर अगले साल फंसने वाले हैं, तो मैं यहां पर कोई इनको सुझाव देना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़े बिजनेसेस की ओर इनके कदम अगले साल बढ़ने वाले हैं, जो कि इनको तरक्की की ओर लेकर के जाएंगे। और आपकी पॉपुलैरिटी की खैर जो अभी है, मैं बोलूंगा कि जस्ट डबल फॉलोइंग अगले साल इनकी देखने को मिलेगी। बहुत शानदार अगला साल बिजनेस के हिसाब से और पॉपुलैरिटी और फेम के हिसाब से इनके साथ आ रहा है। आपको मैं एक चीज के लिए आगाह करने जा रहा हूं, जो आपके चैनल है उस चैनल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज है या फिर आपके मित्र सूची का एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत बड़ा धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा, और मैं आपको बताता हूं कि आपकी इंटरनल जो अंदर की बात है बाहर जरूर लीक आउट होगी, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नजर रखने की बहुत जरूरत है। साथ ही में मैं बता देता हूं कि सरकार के व्यक्तियों के साथ अगले साल ये बड़े परेशान होने वाले हैं। सरकारी व्यक्ति इनके लिए अगले साल के बाद परेशानी इनके बिजनेसेस के लिए भी करेंगे, क्रिएट करेंगे। इनकी छवि को हालांकि डाउन करने की कोशिशें भी कंटिन्यूटी में की जा रही है और वो आगे भी करी जानी है। तो अर्नब जी के लिए जो मैं देख रहा हूं, ये समय जो है बहुत लग्जीरियस समय, बहुत अच्छा समय चल रहा है, आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल है इनके करियर वाइज को अगर मैं देखता हूं। साथ ही में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे धर्म के प्रचारक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को मैं
सैल्यूट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रात के 12 बजे भी खड़े मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि जो समाज के व्यक्तित्व के बीच में से निकल करके समाज के लिए ये जुड़े हुए हैं, दिल से ये बातें करते हैं। मैं आप सभी मित्रों से यहीं पर अभी इजाजत लेता हूं। अपनी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सभी के सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद और जय श्री राम।